हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रिटिकल पेडागोजी के मीनिंग, नीड्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन टीचर एजुकेशन की। अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं या बीएड, एमएड, डीएलएड या नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन में, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो व्हाट इज़ क्रिटिकल पेडागोजी? क्रिटिकल पेडागोजी was founded by the Brazilian philosopher and educator Paulo Freire, who promoted it through his 1968 book Pedagogy of the Oppressed. ये क्रिटिकल पेडागोजी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली वो पॉलो फ्रेरे ने दिया था, और इन्होंने इस बात को मतलब क्रिटिकल पेडागोजी के थॉट को, इस फिलॉसफी को इन्होंने अपने पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड जो इनकी बुक थी 1968 में आई, उनमें डाला हुआ है। क्रिटिकल पेडागोजी कॉल्ड फॉर पीपल लिविंग अंडर कंडीशन ऑफ ऑपरेशन टू डेवलप अ न्यू फाउंडेशन फॉर लर्निंग। क्रिटिकल पेडागोजी क्या है? ये वो थॉट है या ये वो फिलॉसफी है या कह सकते हैं ये पेडागोजी का मतलब क्या होता है? द वे ऑफ टीचिंग। तो क्रिटिकल पेडागोजी मतलब ऐसी वे ऑफ टीचिंग होनी चाहिए, ये बताता है जो पीपल हु आर लिविंग अंडर कंडीशन ऑफ ऑपरेशन, जो सप्रेशन में लोग हैं, उनके लिए न्यू फाउंडेशन फॉर लर्निंग डेवलप करें। ओके, जिसमें एक वो लोग जो सप्रेशन में हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ना है, वो चीज़ों को जो टीचिंग हमें सिखाती है, या एक जो टीचर है उनको ये बताती है कि जो ऑपरेशन में जो लोग हैं उनको कैसे एक सही ज़िंदगी दिया जा सके, वो क्रिटिकल पेडागोजी कहलाता है। तो क्रिटिकल पेडागोजी इज़ अ टीचिंग फिलॉसफी दैट इनवाइट्स एजुकेटर टू इनकरेज स्टूडेंट टू क्रिटिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर एंड ऑपरेशन। ये क्या है? एक टीचिंग फिलॉसफी है जो एजुकेटर को इनवाइट करती है, किस चीज़ के लिए? कि वो स्टूडेंट को इनकरेज करे क्रिटिक करने के लिए जो स्ट्रक्चर ऑफ पावर है, या जो लोग ऑपरेशन में हैं उनको क्रिटिक करे और अपनी थिंकिंग उन चीज़ों के लिए बढ़ाए कि हाँ, जो लोग सप्रेस हो रहे हैं, जो लोग ऑपरेशन में हैं, जो लोग किसी तरह की डिस इक्वालिटी, ओके, या अनइक्वालिटी मतलब जो फील कर रहे हैं, जो जिनके साथ गलत हो रहा है, तो उनको कैसे आगे लाया जाए। ओके, इट इज़ रूटेड इन क्रिटिकल थ्योरी विच इन्वॉल्व्स बिकमिंग अवेयर एंड क्वेश्चनिंग द सोसाइटल स्टेटस को। ओके, कि ये क्या है? एक क्रिटिकल थ्योरी है जिसमें एक इंसान को जानना या उस चीज़ को क्वेश्चन करना कि जो सोसाइटी में जो सही गलत हो रहा है उसको जाना जाए। इन क्रिटिकल पेडागोजी a teacher uses his or her own enlightenment to encourage a student to question and challenge inequalities that exist in families, school and society, है ना? तो इसमें काम क्या है? टीचर का तो सबसे मेन रोल है ऑब्वियसली। वे ऑफ टीचिंग किसकी बदलेगी? टीचर की। ऐसी होनी चाहिए कि या कह लीजिए कि उनकी ही अंडरस्टैंडिंग उन लोगों के लिए इतनी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, कौन ऑप्रेस्ड हो रहा है, कौन सप्रेस होना है, ताकि वो बच्चों को इनकरेज कर सके इस चीज़ पे सवाल करने के लिए, इस चीज़ पे चैलेंज करने के लिए। किस चीज़ के लिए? जो इनइक्वालिटीज़ है, जो सप्रेशन है, ऑपरेशन है, जो फैमिलीज़ में या उनके स्कूल में या उनके सोसाइटी में हो रहा हो। Critical pedagogue Ira Shor, who was mentored by and worked closely with Freire from 1980 until Freire's death in 1997, defined critical pedagogy as habit of thought, reading, writing, and speaking which go beneath surface meaning, first impressions, dominant myth, official pronouncements, traditional cliches, received wisdom, and mere opinion to understand the deep meaning, root causes, social context, ideology, and personal consequences of any action, event, object, process, organization, experience, text, subject matter, policy, mass media, और discourse। ठीक है, इरा शॉर जो एक क्रिटिकल पेडागोग हैं, उन्होंने फ्रेरे के साथ काम किया 1980 से लेकर 1997 तक। फ्रेरे की डेथ हो गई थी 1997 में। तो वो क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में बताती हैं कि क्या है? ये एक हैबिट ऑफ थॉट, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के ज़रिए आती है, मतलब विच गो बीनीथ सरफेस मीनिंग। तो वो सरफेस मीनिंग तक जाती है। फर्स्ट इंप्रेशन हो गया, डोमिनेंट मिथ, जो डोमिनेंट मिथ है, ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट है, ट्रेडिशनल जो क्लिचेज हैं, जो
क्या कहते हैं, जो स्टेरियोटाइप है उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो सोच देता है वो किस चीज़ से आती है, हैबिट ऑफ थॉट से, रीडिंग से, राइटिंग से, स्पीकिंग से, ठीक है। तो जो रूट कॉजेज़ हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट, कुछ कुछ आइडियोलॉजीज़ है ना, उन चीज़ों को ख़त्म करना या उन पे सवाल करना। ओके, तो ये है। तो नीड ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी क्या है, क्या ज़रूरत है क्रिटिकल पेडागोजी की? फर्स्ट, टू एम्पावर स्टूडेंट एंड हेल्प टू ग्रो, उनको स्टूडेंट को एम्पावर करना, उनको बढ़ने में मदद करना। टू लिबरेट स्टूडेंट फ्रॉम ऑपरेशन, वो बच्चे जो अब सप्रेशन में हैं, अब ऑपरेशन में हैं, जो इनक्वालिटी फील कर रहे हैं, जिनके साथ इनक्वालिटी हो रही है, उनको लिबरेट करना। टू रिसीव इंडिजिनस नॉलेज एंड एंटी कॉलोनियल स्टडीज़, लोकल नॉलेज रिसीव करना और एंटी कॉलोनियल स्टडीज़ करना, मतलब जो कॉलोनी बेस्ड जो स्टडीज़ हैं, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में पहले ब्रिटिश थे, तो उस वक्त की जो एजुकेशन थी वो क्या थी, वो मतलब करिकुलम ऐसा होता था जो बेनिफिट दे ब्रिटिश को, राइट। तो उस तरह की एजुकेशन नहीं रिसीव करना। टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ पावर, सोर्सेज ऑफ पावर मीन्स व्हाट, कि इस चीज़ को समझना कि सोसाइटी में गेनर कौन है, लूज़र कौन है, जो पावर है वो किधर से आ रहा है और कहाँ को नहीं जा रहा। ओके, तो जैसे कि ब्यूरोक्रेसी और जैसे कि कुछ कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन तक पावर है। ओके, और जो हैव्स के पास बहुत हैव्स एंड हैव्स नॉट जो है वो हैव्स नॉट ही होते चले जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना, क्या रीज़न है इसके बिहाइंड, पॉलिटिकल एजेंडे को समझना। टू ब्रिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन, जस्टिस लाना एजुकेशन में, इक्वालिटी लाना। फॉर रिजेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या हुआ, जो लाइक जेंडर, रेस, means rejection of economic determinism means there should not be any disequilibrium in gender, race, caste, creed. okay, मतलब जैसे कि ये क्या है, इकोनॉमिक डिटरमिनेंट, कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन के बेसिस पर, ठीक है, या कलर के बेसिस पे जैसे मैंने बताया, और क्या कहते हैं, जेंडर के बेसिस पर। तो फॉर रिजेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है उसको रिजेक्ट करना, कि मतलब देयर शुड नॉट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर और कलर। ओके, और प्लेस। टू लेसन ह्यूमन सफरिंग एज गोल ऑफ स्कूलिंग, गोल ऑफ स्कूलिंग क्या होना चाहिए, ह्यूमन सफरिंग को कम करना, ठीक है, वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं उसको कम करना, ये स्कूलिंग की गोल होनी चाहिए, ठीक है। टू एंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि व्हाट इज़ बैंकिंग सिस्टम। ओके, तो बैंकिंग सिस्टम मीन्स कि बच्चों को ये समझ लेना कि वो एक एम्प्टी बॉक्स है और एक जो टीचर है वो उसमें एज अ फिलर काम कर रहा हो, ये नहीं होता है। ये एक तरह से समझ लो कि बैंकिंग सिस्टम मीन्स कि एक स्टूडेंट को या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक मनी मेकिंग का एक एरिया बना लेना, ठीक है, एक एजुकेशन को एक मनी मेकिंग एजेंडा बना लेना। तो इस चीज़ को एंड करना। और एक बच्चा जो है वो एक एम्प्टी बॉक्स नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर भी बहुत सारी थिंकिंग होती है, एक टीचर को ये समझना चाहिए। तो इसको एंड करने के लिए, ओके, टू एंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एक एम्प्टी बॉक्स बच्चे को समझ लेना, उसको ख़त्म करना, ये क्रिटिकल पेडागोजी का नीड है। ओके, टू चेंज इन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को चेंज करना, उनके बीच एक अच्छा रिलेशनशिप मीन्स वो लोग जो स्टूडेंट है वो क्लियरली साफ अपने टीचर से बात कर सके, जो गैप है वो कम हो जाए। टू प्रोमोट इमेंसिपेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, एक इमेंसिपेटरी और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना चाहिए, मीन्स उनके हर थिंकिंग एबिलिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रमोट हो, वो उन चीज़ों को समझ सकें। टू इस्टेब्लिश द साइकिल ऑफ क्रिटिकल प्रैक्टिस, cycle of critical praxis, what is cycle of critical praxis, that is first the student or the teacher should have to identify a problem, then they have to work on it, means research, and then develop a plan, then implement a plan, then evaluate and re-examine. So ये पूरा cycle चलता होना चाहिए, ठीक है। तो
एक साइकिल ऑफ क्रिटिकल प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। किसी भी जो अगर सोसाइटी में, स्कूल में या फैमिली में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करे, उसको समझे, उस पर रिसर्च करे, फिर उसको कैसे सुधारा जाए उस पर प्लान हो, राइट, उस पर प्लान हो, एंड देन उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए, फिर उसको इवैल्यूएट किया जाए कि हाँ वो सही है या नहीं। अगर नहीं सही है तो उसको री एग्ज़ामिन किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है इस इवैल्यूएशन के बाद, फिर उस पर रिसर्च होगा। तो ये साइकिल चलता रहना चाहिए, ओके। तो एंड देन टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ पॉजिटिव हेगेमोनी। व्हाट इज़ पॉजिटिव हेजेमोनी या हेगेमोनी? हेजेमोनी, यस। तो व्हाट इज़ पॉजिटिव हेजेमोनी? आप जैसे हिटलर को जानते हैं, तो उन्होंने उसका भी क्या था, हेजेमोनी था। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग फिज़िकली बहुत स्ट्रांग हो या जिनके पास फोर्स हो, ठीक है, या फोर्स या फिज़िकली स्ट्रांग हो, वही पावर में आ सकते हैं। अगर आप इंटेलेक्चुअली बहुत काबिल हैं या आपकी थॉट बहुत अच्छी है तो भी आप पावर में आ सकते हैं। तो एक आइडिया ऑफ पॉजिटिव हेजेमोनी लाने के लिए critical pedagogy is very important, okay. Now, what are the implications of critical pedagogy in teacher education? First, that is challenge yourself. If you are not thinking critically and challenging social structure, you cannot expect your student to do it. अगर आप ही क्रिटिकली नहीं सोचेंगे, सोशल स्ट्रक्चर को चैलेंज नहीं करेंगे, तो आपके अब अपने बच्चों से ऐसा नहीं सोच सकते, अपने स्टूडेंट से ऐसा नहीं सोच सकते। So educate yourself using material that question the common social narrative. For example, if you are a history teacher, immerse yourself in scholars who note the character flaws or problematic structure that allowed many well-known historical figure to be successful. जैसे कि अगर आप हिस्ट्री टीचर हैं, है ना, तो वो कोई हिस्टोरिकल फिगर, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या ऐसा उन मतलब उनका कैरेक्टर था जिसके वजह से वो सक्सेसफुल हुए, क्या उनमें पॉजिटिविटी थी, क्या नेगेटिविटी थी, मतलब क्या किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक थी। कुछ अच्छी बातें होती है हर इंसान के, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, तो क्या चीज़ें थी जिसके वजह से वो सक्सेसफुल हुए, ओके। तो ये चीज़ों को समझना, उस पर क्वेश्चन करना, उस ठीक है, उस रिलेटेड क्रिटिकली थिंक करना। तो दैट मीन्स यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ। इन्हांस टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, यू हैव टू इन्हांस योर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। इस चीज़ का बहुत अच्छा इम्प्लीकेशन है क्रिटिकल पेडागोजी की। मतलब ये क्या है, एक वे ऑफ टीचिंग है। क्रिटिकली मीन्स आलोचनात्मक, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट चैलेंजिंग पावर स्ट्रक्चर, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पावर डायनेमिक इन स्टूडेंट्स लाइफ इज दैट ऑफ द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। चैलेंज दैट। वन कॉन्क्रीट वे टू डू दिस इज़ बाई चेंजिंग योर क्लासरूम लेआउट। जैसे कि वे ऑफ टीचिंग आप चेंज कर लीजिए, बहुत सारे मेथड ऑफ टीचिंग है, डायलॉजिकल मेथड यूज़ कर लीजिए, आउट ऑफ बुक एक्टिविटीज़ कराएं, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो है वो इन्हांस होंगी। प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव व्यूज़। In step 1, you the teacher had to encounter views that were contrary to the dominant narrative. Now present these views to your class alongside the traditional one. Have them discuss both and encourage them to draw their own conclusion. कोई भी वो कॉन्सेप्ट जो कॉन्ट्रेरी हो, ओके, जैसे कि कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं और जो आजकल मॉडर्न चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो उन दोनों के बीच में एक डिबेट रख देना। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को मानते हों, कुछ बच्चे जो हैं वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को मानते हों, तो उन पर एक डिबेट कर देना या कुछ इस तरह का डिस्कशन होना, फिर उनको उस पर कंक्लूजन ड्राइव करने को देना। तो इस तरह से एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक ये एक क्रिटिकल वे ऑफ टीचिंग हुआ, ओके। सो नेक्स्ट, change your assessment. Traditional assessment structure like traditional power structure can be confining. You don't have to use them. Make sure students are not just doing what they think they need to do to get a particular grade. इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा टीचर एजुकेशन में क्रिटिकल पेडागोजी का? देखो, अगर हम क्रिटिकल पेडागोजी हमें आती है तो हम हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज वे में करेंगे। यहाँ तक कि हमारा असेसमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों को लिमिट ना करे कि वो जो पढ़ाई करें वो सिर्फ ग्रेड पाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए ही करें, बल्कि उनकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने सोसाइटी में चेंज ला सकें। एक उनके लाइफ में एक चेंज आ जाए। और अगर कोई मतलब
उससे उनके मतलब कल्चर में अगर कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कुछ लूप होल्स हैं उसको वो बदल सकें, वो अपनी पढ़ाई को लिमिट टू एग्जामिनेशन ना करें. ओके. इनकरेज activism. There is a somewhat cyclic nature to critical pedagogy. After educating yourself, you encourage students to think critically, and they in turn take their newfound enlightenment into their families and communities. ये इनकरेज करता है एक्टिविज़म को. देखिए, अगर हम पढ़ते हैं और हम चीज़ों के लूप होल्स को सही करने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों पे क्वेश्चन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बीइंग अ टीचर हम कहाँ कर रहे हैं? अपने क्लासरूम में. ये बच्चे जब उन चीज़ों को सोचते हैं तो वो फिर जाके सोसाइटी में उतरते हैं, तो वो सोसाइटी में उस चीज़ को बदलने की को चेंज करने की कोशिश करते हैं, राइट. तो इस तरह से ये एक साइकिल की तरह काम करता है और इस तरह से वो अपने फैमिली में, कम्युनिटीज़ में एक रिवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं. तो इस तरह से ये इनकरेज करता है एक्टिविज़म को. ठीक है. मेक टीचर एज वॉरियर इंटेलेक्चुअल एंड रिसर्चर. इस तरह से एक टीचर क्या है? एक वॉरियर इंटेलेक्चुअल रिसर्चर की तरह होता है. ओके. देन so let's move to the conclusion. Dialogical method, connecting learning with real life situations, engaging student with out of book activities, hands on study activities, problem solving strategy etc are some of the example to bring critical pedagogy in the classroom. तो इस तरह से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जैसे डायलॉजिकल मेथड है, कनेक्टिंग लर्निंग विथ रियल लाइफ सिचुएशन, जो रियल लाइफ सिचुएशन है उससे उनके पढ़ाई को मिलाना. ठीक है. एंगेजिंग स्टूडेंट विथ आउट ऑफ बुक एक्टिविटीज़, कुछ आउट ऑफ बुक एक्टिविटीज़ कराना, मतलब अपनी पढ़ाई को, अपने टीचिंग को सिर्फ बुक तक ही लिमिट नहीं रखना, उसको एक्टिविटी बेस्ड बनाना. ओके. हैंड्स ऑन स्टडी एक्टिविटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल टू ब्रिंग क्रिटिकल पेडागोजी इन द क्लासरूम. ओके. तो ये एक तरह का मेथड है. ठीक है. पेडागोजिकल मेथड है जिससे हम क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं. सो क्रिटिकल पेडागोजी इज़ inevitably based on the world experience of the student and concurs with student interest and question. It relies on student learning best when allowed to explore and answer for themselves. तो क्रिटिकल पेडागोजी क्या है? जो वर्ल्ड एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है और इस तरह से बच्चों के इंटरेस्ट को जीतती है, उनके वो क्वेश्चन कर पाते हैं और इस तरह से उनकी लर्निंग जो है वो बेस्ट होती है. ओके. I think all the best teacher allows students to follow any subject that captivates and inspire them. Indeed, inspiring this passion has to be truly welcome reward for any teacher. तो एक बेस्ट टीचर देखिए वो होगा जो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को फॉलो करने देगा वो ही सब्जेक्ट जो उन बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को कैप्टिवेट करे या इंस्पायर करे और इस तरह से इस तरीके से इंस्पायर करना उनके पैशन को रियली मतलब ट्रूली वेलकम रिवॉर्ड फॉर एनी टीचर. बहुत अच्छा होता है एक टीचर के लिए. ओके. और ये क्रिटिकल पेडागोजी जो है एक सक्सेसफुल वे ऑफ टीचिंग है. तो हर टीचर को चाहिए कि मतलब क्रिटिकल पेडागोजी और क्रिटिकल पेडागो हो. ओके. सो दैट्स ऑल अबाउट क्रिटिकल पेडागोजी. थैंक यू and please, if you like my video, so like, comment, share and subscribe. Thank you.